स्टूडेंट हमारे पास जो 1.6 न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है। व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। हमारे पास ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है फिजिकल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इससे हम लोगों ने जी की डायमेंशन भी निकालनी है, तो इसका यूनिट भी फाइंड आउट करना होगा। तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले ये इक्वेशन गिवन है फिजिकल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देन हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एक तो जी की डायमेंशन को हम फाइंड करेंगे, सेकंड थिंग हम लोगों ने जी के यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। डायमेंशन ऑफ जी हमने फाइंड करनी है और साथ में जी के यूनिट की वैल्यू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन गिवन है फिर इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय आर के, इसको इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने इसको रीअरेंज करना है, जी की इक्वेशन हमने बनानी होगी यहाँ से। ठीक है, जी को यानी कि सेपरेट करना है, आर के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और m1 m2 जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। इसमें से हम लोगों ने ये कैसे निकाली, इस जी को सेपरेट कर दिया, आर के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ के साथ, और m1 m2 क्योंकि जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो एफ के साथ क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, डायमेंशंस लिखनी है। आपको पता है कि एफ की डायमेंशन हम लोगों ने पहले फाइंड आउट की हुई है mL/-2, और आर क्योंकि डिस्टेंस के टर्म में आप ले सकते हैं तो वो आपके पास लेंथ आ जाएगी, और मैथ की डायमेंशन जो है वो कैपिटल एम आ जाती है। इसके बाद आप लोगों ने ये डायमेंशन सारी इक्वेशन जो है वो टू में पुट कर देनी है, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास वन होगी, ये बच्चों आ जाएगी इक्वेशन टू, तो इस इक्वेशन टू में आप लोग क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे सारी डायमेंशंस को। तो सबसे पहले हम लोगों ने फोर्स की जगह डायमेंशन पुट करनी है mL/-2, यहाँ पे आ जाएगा mL/-2। आर है तो आर की डायमेंशन एल आ जाएगी, तो एल आर का स्क्वायर था तो यहाँ पे भी एल का स्क्वायर आ जाना है। नीचे था m1 m2, तो एम की सिंपल डायमेंशन आपके पास कैपिटल एम आती है, तो इस m1 की जगह भी कैपिटल एम आ जाएगा, और m2 की जगह भी कैपिटल एम आ जाएगा। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। तो ये देखें बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, क्योंकि बेसिस है में तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो एम स्क्वायर ऊपर आगे न्यूमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो एम की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे -2। अब देखें यहाँ पे तो mL/-2 और एल स्क्वायर, अब एल स्क्वायर ये और ये एल, एल की पावर क्या है +1, एल इसकी पावर क्या आ जाएगी 2, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो ये जो वन पावर है ये इस एल की है, और ये जो टू पावर है ये वाली, ये बेसिकली आपके पास इसकी आती है। ठीक है, और टी की पावर -2 वो आपके पास एड यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो नीचे से एम का स्क्वायर ऊपर आके नेगेटिव हुआ था, आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। अब ये एल की पावर क्या बन जाएगी 3, क्योंकि 1 + 2 3 आ जाएगा, और एम की पावर -2 है, यहाँ पे क्या है एम, तो इसकी पावर 1 है, इसकी क्या है -2, तो इन दोनों को आप लोगों ने ऐड कर देना है, तो 1 - 2 आ जाएगा, और टी की पावर -2 एलईडी यहाँ पे आ जानी है। अब इसको नेक्स्ट टाइम में अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 - 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 - 2 बेटा आपके पास आ जाएगा -1, तो एम की पावर -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एल का क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा टी की पावर -2। तो इससे आपके पास जी की डायमेंशन निकल आएगी। इसके बाद हमने यूनिट निकालना है जी का, तो इसी के अंदर आप लोगों ने यूनिट की वैल्यू बारी बारी पुट करनी है, फोर्स की यूनिट की वैल्यू, आर की यूनिट की वैल्यू, और मैथ की यूनिट की वैल्यू। तो आपके पास जी की यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। जैसे फोर्स का यूनिट का आता है न्यूटन, तो आर का क्या आता है मीटर। ठीक है, तो आर का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। मैथ्स दो मैसेज m1 m2, तो इस मैथ्स का भी केजी आएगा, इस मैथ्स का भी केजी आएगा। बेसिस एम में तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो केजी का स्क्वायर बन जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल की तरफ, जो कि है 1.7। शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जैसा कि आपको पता भी है कि कोई इन मोशन, ये फर्स्ट कोई इन मोशन है, इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर वी इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0। जब आपके पास टाइम की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, तो उस आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो वी आएगी, एंड ए इज द एक्सप्रेशन एंड वी एफ इज द वेलोसिटी एट टाइम टी। ठीक है, तो वी आई आपके पास टाइम 0 है जब आप टाइम काउंट नहीं करें, और कुछ टाइम गुजरने के बाद जब लेट्स सपोज आपके पास टाइम टी गुजरा तो आपके पास जो वेलोसिटी आती है वो बी एफ आ जाती है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है वो ये है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो इस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ये हम लोगों ने इसमें प्रूव करना होगा। तो कैलकुलेट करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, नाउ वी हैव टू राइट यूनिट ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड पे इक्वेशन की यूनिट्स को लिखना है। जैसा कि वेलोसिटी का आपको यूनिट पता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड, इनिशियल का भी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का क्या आ जाएगा सेकंड। देन
मीटर पर सेकंड एज इट इज, मीटर पर सेकंड पे एज इट इज। अब ये सेकंड और एक सेकंड कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, जस्ट सेकंड बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो मीटर पर सेकंड, अब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी इस फॉर्म में कि राइट डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। अब आप डायमेंशन लिख लेंगे, ठीक है। तो मीटर की आपके पास लेंथ आ जाएगी, मीटर क्योंकि यूनिट किसका है, लेंथ का, तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो कैपिटल टी आ जाएगा। इसी तरह मीटर का लेंथ आ जाएगा कैपिटल एल, सेकंड का टी, इसी तरह मीटर का कैपिटल एल और सेकंड का कैपिटल टी। अब दोनों साइड पे देखें तो हमारे पास क्या है, एल ओवर टी इधर, और यहाँ पे टू टाइम है, एल ओवर टी एल ओवर टी, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो वन। इधर भी क्या है, वन, तो वन प्लस वन क्या आ जाएगा, टू। तो टू एल ओवर टी आ जाएगा। अब टू क्योंकि क्या है हमारे पास कांस्टेंट, वे टू इज कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो क्या होगा, एल ओवर टी, क्योंकि टू को आप लोग इग्नोर कर देंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, एल ओवर टी। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिख सकते हैं कि टी की पावर नीचे प्लस थी, ऊपर आगे क्या हो जाएगी माइनस वन, इधर भी टी की पावर माइनस वन, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये बच्चों आपका था न्यूमेरिकल नंबर 1.7। अब बढ़ते हैं 1.8 की तरफ। द स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम में एज्यूम टू डिपेंड अपॉन, जो स्पीड है साउंड की वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो वेरी फर्स्ट है डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, उस मीडियम की डेंसिटी के ऊपर। और सेकंड इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई विच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। दूसरा जो फैक्टर हमारे पास इलास्टिसिटी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। तो हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द स्पीड वी ऑफ साउंड वेव थ्रू अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, जैसा कि हमें गिवन है कि पहले आपके पास डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा आपके पास क्या है, इलास्टिसिटी। तो डेंसिटी और इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रिलेशन लिख लेंगे कि v जो है स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डेंसिटी यानी रो एंड देन e। अब इसके ऊपर आप लोग जो है वो पावर्स लिख दें कांस्टेंट a और b, और बारी बारी a और b की वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे आगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायरेक्टली का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, देन डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड की हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन बेटा आपको पता है कि क्या होती है, एल टी पावर माइनस वन। देन हम लोग जो है डेंसिटी की क्या करते हैं, डायमेंशन फाइंड करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस की बच्चों डायमेंशन आ जाती है कैपिटल एम, और वॉल्यूम की क्या आ जाएगी, एल का क्यूब, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल का क्यूब। तो ये एल का क्यूब ऊपर आके क्या हो जाएगा, एम एल पावर माइनस थ्री, ठीक है। तो ये एल की पावर पॉजिटिव थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस। नेक्स्ट हमने क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल ली, अब हम उसके बाद हमने डेंसिटी की भी निकाल ली, अब निकालते हैं इलास्टिसिटी की। तो डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन बेसिकली दो सिमिलर क्वांटिटीज के बिटवीन रेशियो होती है, ठीक है। इसको नाइन्थ क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रेन का कोई यूनिट या कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, तो पीछे स्ट्रेस का ही फॉर्मूला बचेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम एज इट इज, और ए है तो कैपिटल ए यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट आपने करना है इस फॉर्मूला में डायमेंशन पुट करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मैथ की कैपिटल एम आ जाएगी, एक्सेशन की आ जाएगी एल टी पावर माइनस टू, और एरिया की आ जाएगी एल का स्क्वायर। देन हम लोग ने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है, फ्रैक्शन खत्म करनी है। एल का स्क्वायर है तो न्यूमिनेटर में आगे क्या हो जाएगा, एल की पावर माइनस टू, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एम एल टी आ जाएगा, ये एल एल टी यहाँ पे, और ये एल की पावर टू ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस टू, और ये आ जाएगा टी की पावर माइनस टू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, बेसिस है में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो एल की पावर वन है और ये माइनस टू है, तो एल की पावर वन माइनस टू का सॉल्व होके क्या आ जाएगा माइनस वन, और ये टी की पावर माइनस टू एल यहाँ पे आ जाना है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये जो वैल्यूज गिवन है वो सारी आप लोग क्या कर देंगे, वही वन में पुट कर देंगे, यानी कि वेलोसिटी की भी, रो की भी, और इलास्टिसिटी की जो आप लोगों ने डायमेंशन फाइंड की हैं ये एक वही यहाँ पे पुट कर देंगे क्वीन वन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो की पावर ए ई की पावर बी, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें। तो वेलोसिटी की डायमेंशन पर जो देखें हम लोगों ने निकाली थी एल की
एल टी की पावर -1 कॉन्स्टेंट एज रो की डायमेंशन बच्चों हम लोगों ने निकाली थी एम एल की पावर -3, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एल की पावर -3 की पावर ए आ जाएगा, और ई की डायमेंशन हमने निकाली है एल -1 टी पावर -2 और होल की पावर बी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करना है कि एम की पावर ए, यानी कि आप लोग ये जो पावर है इन दोनों पे अप्लाई कर दें तो एम की पावर ए अलग हो जाएगा, और एल की पावर -3 ए से मल्टीप्लाई आगे -3 आ जाएगा। इस तरह इन जो है वो ब्रैकेट की जो पावर है वो सेपरेट कर दें तो एम की पावर बी, एल की पावर -1 बी और टी की पावर -2 बी। तो पावर को बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखें तो अब जो वैल्यू सेम है, यानी कि जैसे मैथ्स मैथ्स में ऐड हो जाएगा तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, एम ए प्लस बी आ जाएगा, एल की पावर -3 है और यहाँ पे एल की पावर -b है तो -3 -b। उसके बाद यहाँ पे देखें टी की पावर -2b था तो वो आपके पास एड यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, आप लोगों ने इस साइड पे एक्सपोनेंट को क्या करना है कंपेयर कर लेना है। इस साइड पे देखें तो एल टी की पावर -1 आ जाएगा, और इस साइड पे जो जो आपके पास पावर्स आती हैं वो सारी आप कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले आप लेंथ के लिए कंपेरिजन करेंगे तो एल की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो इस साइड पे देखें तो -3a -b है, तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा -3a -b, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर टाइम के लिए आप कंपेरिजन करेंगे, टाइम की पावर लेफ्ट साइड पे क्या है -1, ठीक है, तो -1 है। इस साइड पे देखें तो क्या है -2b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास -2b इक्वल टू -1, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि मैथ्स के लिए निकालनी है, तो मैथ्स के देखें तो कोई पावर नहीं है आपके पास, एम की वैल्यू है कोई नहीं, तो इधर आप क्या कंसिडर करेंगे 0, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे देखें तो ए प्लस बी है, जैसे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे 0 था, राइट साइड पे ए प्लस बी आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें, जो कि क्या हमने निकाली है 1/2, तो यहाँ पे जब आप 1/2 पुट करेंगे बी की जगह तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए प्लस 1/2। ए की वैल्यू चाहिए प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ए इज इक्वल टू -1/2। अब आपके पास ए की वैल्यू भी निकल आई और बी की भी। अब आप इन ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या कर दें पुट कर दें, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है अभी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो क्या आएगा वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रो की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रो की पावर ए थी तो ए की वैल्यू क्या निकाली -1/2 एज इट इज, और ई की पावर देखें तो हमारे पास क्या है बी, और बी की हम लोगों ने भी वैल्यू क्या निकाली 1/2, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, माइनस था प्लस बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो माइनस वैल्यू थी नीचे आगे क्या हो जाएगी प्लस। अब दोनों के ऊपर क्या है 1/2, इधर भी 1/2, तो आप इस होल के ऊपर क्या कर देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर रूट ई बाय रो। तो ये बच्चों आपका इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1.9 न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको मैथ एनर्जी क्वीन भी कहा जाता है, इस डायमेंशनली कंसिस्टेंट, या आप ये कह सकते हैं कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ना इज इक्वल टू MC²। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की बेटा जो आपके पास आती है वैल्यू वो आती है एनर्जी की, जो कि क्या है E, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि एनर्जी की जो फॉर्मूला है वो वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो आप लोग एनर्जी को क्या लिख लेंगे वर्क डन इज इक्वल टू F.D, फोर्स की डायमेंशन और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन D। अब फोर्स की डायमेंशन आपको पता है मल्टी पावर -2 होती है, और डायमेंशन D की क्या होती है कैपिटल L। अब आपने क्या करना है इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो बेसिस है ML और EL की पावर क्या हो जाएगी 2, तो ML² T पावर -2। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आ गई है वो क्या आ गई है ML² T की पावर -2। अब आप लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जो कि राइट हैंड साइड में क्या है MC², तो डायमेंशन ऑफ MC² क्या आएगी m की एज इट इज, डायमेंशन c की डायमेंशन आप पुट करेंगे। c को आप लोगों ने इन टर्म लेना है स्पीड, क्योंकि c प्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है, तो स्पीड की डायमेंशन यहाँ पे पुट करनी है आपने इसकी जगह। तो m के लिए कैपिटल M आ जाएगी, और c के लिए LT पावर -2, क्योंकि वेलोसिटी की या स्पीड की डायमेंशन क्या आती है LT पावर -2, c का स्क्वायर था तो इसका होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आना है m एल इट इज एल का स्क्वायर, ठीक है, और टी की पावर -2 आ जाएगी, क्योंकि 2 को आपने पावर को अंदर क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह इसकी जो बच्चों डायमेंशन निकलेगी वो क्या आएगी ML² T पावर -2। अब इस डायमेंशन फर्स्ट इक्वेशन को देखें जो आपने वर्क डन के लिए निकाली थी, और सेकंड इक्वेशन को देखें जो आपने MC² की निकाली थी, दोनों आपस में क्या हैं
इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपके पास इक्वेशन थी जो क्वेश्चन में गिवन थी वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर था 1.9। आप लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, और वो क्या है, सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो कि ए एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, और जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस आर है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ आर। वो जो स्पीड है वो क्या है, आर की प्रोपोर्शन है, लेकिन उसकी सम पावर के। ठीक है, से आर की पावर एन हम कह सकते हैं कि वो आर की पावर एन एन है। और दूसरा फैक्टर बेटा आपके पास है कि एंड सम पावर ऑफ वी, जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस के, और दूसरा वेलोसिटी के, और वी की पावर आप लोगों ने एम सपोज कर ली। डिटरमाइन द पावर ऑफ आर एंड वी। आपने इस आर की पावर एन को और वी की पावर एम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है कि जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस और वेलोसिटी के। डायरेक्टली का साइन मूव करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, एज इट इज इक्वेशन, आर की पावर एन वी की पावर एम आ जाएगा। नेक्स्ट आपने ए की डायमेंशन पुट करनी है, आर की डायमेंशन पुट करनी है, और वेलोसिटी की। ए की डायमेंशन एक्सेलेरेशन की डायमेंशन आती है आपके पास एल टी पावर -2, आर की डायमेंशन आ जाएगी लेंथ, ठीक है, और वेलोसिटी की क्या आ जाएगी, एल टी पावर -1, जो कि भी प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हम लोगों ने यूज की हैं। आपने वन का नाम दे देना है इसको, और ये सारी डायमेंशन आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। सबसे पहले एक्सेलेरेशन की डायमेंशन पुट करते हैं, वो क्या आ जाएगी, एल टी पावर -2। कॉन्स्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, एल आ जाएगा। रेडियस की क्या आ जाएगी, एल की पावर एन, और वेलोसिटी की क्या आ जाएगी, एल टी पावर -1 और की पावर एम आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है कि आप लोगों ने पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी पावर में कुछ भी नहीं था, कांस्टेंट एज इट इज। एल की पावर में एन था तो मल्टीप्लाई हो गया एल की पावर एन, एन दोनों की पावर में एम था तो एल की पावर एम लादा कर दी हमने, और टी की पावर -m, -1 को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -m आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कांस्टेंट एल की पावर एन एज इट इज, एम की एल की पावर एम और टी की पावर -m, और आपने इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर क्या कर लिया, लिख लिया। अब ये देखें बेसिस एम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो एल की पावर एन प्लस एम बन जाएगा, और टी की पावर -m एज इट इज, और लेफ्ट हैंड साइड पे एल की पावर -2 एक्सेशन की डायमेंशन एज इट इज आ जाएगी। अब आपने एक्सपोनेंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लेंथ को सॉरी टाइम को हम लोग करते हैं। तो टाइम की डायमेंशन यहाँ पे देखें, सॉरी टाइम की जो आपके पास पावर में वो टी की पावर क्या आ जाएगा, -2, और इधर टी की पावर क्या है, -m। तो पावर को जब आप कंपेरिजन करोगे तो -2 इसकी पावर में था, टी की पावर में लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे टी की पावर क्या था, -m। तो -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -m, क्योंकि आपने इन दोनों पावर को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। उसके बाद हम लोगों ने लेंथ के लिए क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखें एल की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, और एल की पावर यहाँ पे क्या है, n प्लस m। तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू n प्लस m। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने m की वैल्यू निकाली हुई थी, तो m की वैल्यू क्या थी, 2, वो यहाँ पे बच्चों में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी 1 इज इक्वल टू n प्लस m की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आपके क्योंकि वैल्यू चाहिए n की, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 -2 आ जाएगा। तो जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, -1। तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू -1। पुटिंग वैल्यूज ऑफ n एंड m इन इक्वेशन 1, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने निकालना था और वही हमने निकाल ली। अब इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज इट इज। ठीक है, r की पावर क्या हमने निकाली थी, r की पावर क्योंकि n थी तो n की वैल्यू क्या आ गई, -1, और v की पावर m थी और m की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2, तो v की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 2। अब नेक्स्ट में आपने माइनस को क्या करना है, प्लस बनाना है। तो r की पावर -1 थी, डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगी, तो वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। तो a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। तो ये बच्चों आज के हमारे न्यूमेरिकल्स से, जो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका इस एलिमेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।